ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। हो सकता है इसमें काफ़ी लोगों को कुछ समझने को मिले और कुछ लोगों को फ़ायदा कराने के उद्देश्य से मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने एक सीरीज़ पूरी बनाई थी नंबर को लेके कि मूलांक आपका अगर 1 से 9 तक का है तो उसके लिए क्या विशेषताएं हैं और क्या उसमें कमियां हैं और कैसे उन कमियों को दूर करेंगे। लेकिन इसमें जो न्यूमरोलॉजी है उसकी दुनिया में 2 नंबर बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। एक है 24 नंबर और एक है 13 नंबर। अब इसमें जो 24 नंबर है इसको यूनिवर्सली ऐसा शुभ मानते हैं। ऐसे कहते हैं ये बहुत ज़्यादा शुभ नंबर है। मतलब जहाँ तक है वैसे तो सभी अंकों की कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ कमजोरियाँ होती हैं। हर एक अपने जगह एक शक्तिशाली नंबर है। अब आपको ये देखना है कि 24 नंबर कैसे, इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। 24 नंबर इसलिए इसको सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि 24 नंबर जो है वो बहुत सी चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 24 घंटे होते हैं, 24 कैरेट सोना होता है। अगर जैन धर्म में देखें तो उसमें 24 धर्म स्थल होते हैं। अगर इसमें बुद्ध में देखे जाए तो 24 बौद्धिक मठ होते हैं। इसके अलावा अशोक चक्र में मिला के देखा जाए तो 24 उसमें जो होती हैं की जो होती हैं सालियाँ जो कहते हैं उसमें तीलियाँ वो होती हैं। उसके बाद है हिंदू धर्म में 24 अवतार देखे जाते हैं। इसलिए ये 24 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है 24 घंटे से हिसाब से। और मतलब हम चारों तरफ अपने किसी न किसी तरह से नंबर से घिरे हुए रहते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक। जैसे आपका जन्म का साल है, फिर उसके बाद आपके महत्वपूर्ण वर्ष हैं, उसके बाद फिर आपका किस साल में आपकी प्रोग्रेस हुई है, किस में आपका विवाह हुआ है। लेकिन उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। आज मैं 24 नंबर वालों को माने जाते हैं, ये लकीएस्ट नंबर कहलाते हैं। इससे अच्छा कोई नंबर नहीं है। हालांकि और नंबर है लेकिन इसके मुकाबले कोई नहीं है क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। अपने चारों तरफ की जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति केवल 24 नंबर में ही मानी जाती है। अब इसके साथ साथ इसमें एक और विशेष बात होती है, ये नंबर अपने लिए तो होता ही है शुभ और दूसरों के लिए भी अच्छा मानते हैं। कुछ नंबर इनके लिए देखा जाए तो बहुत शुभ होते हैं, या दूसरे नंबर जैसे 4 नंबर या 8 नंबर वालों के लिए ये काफ़ी शुभ होते हैं। अगर किसी का मूलांक 4 है या 8 है, वो 24 नंबर वाले से जुड़ के कोई जो दोस्ती करे या उनके साथ जीवन भर किसी न किसी तरह से जुड़ के करे 24 नंबर से, तो उसकी जो संघर्ष है, क्योंकि 4 और 8 वाले बहुत संघर्ष करते हैं जीवन में, तो इसलिए इसको ऐसा मान के चलते हैं कि ये अपने तो अंदर खुद शक्ति रखता ही है शुभता की, दूसरों को भी ऐसा लगता है कि उसको भी अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है कि संघर्ष ज़्यादा है उन नंबर में, तो उस संघर्ष को भी कमी कर सकता है, इतनी पावर होती है। और एक पत्थर पास पत्थर जैसे कहा जाता था पहले कि उसमें अगर लोहा भी अगर छू ले तो सोना बन जाता है, ठीक इसकी उपमा उसको दे सकते हैं इस समय। क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति के कारण ये व्यवसाय में धन के लिए, वैभव के लिए और प्यार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर माना जाता है। इसका अगर अलग अलग देखें तो 2 और 4 से मिलके ये बना रहता है। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का, जो कि अगर देखा जाए ग्रह में इसको रानी की और जलीय प्लानेट के रूप में देखा जाता है। और 4 नंबर राहु का नंबर है जो कि वायु का है। तो 2 और 4 मिलके जो है वो आपको क्या बना देते हैं, बहुत एक शक्तिशाली नंबर के रूप में आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ खूबियों के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी है वो भी बताऊंगी। पहले खूबियां बता देते हैं। ये लोग क्या है, 2 नंबर के वजह से ये काफ़ी कलात्मक होते हैं, संवेदनशील रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं और 4 नंबर की वजह से ये रहस्यमयी होते हैं। अचानक धन की प्राप्ति, अचानक फल देने वाले होते हैं। हर क्षेत्र में अगर इन्हें मिलती है तो सफलता राहु के वजह से मिलती है। अगर कहीं डिफीट खाते हैं तो ये चंद्रमा की वजह से, क्योंकि ये कभी कभी भावना में आके गलत निर्णय ले लेते हैं और राहु उसको फिर क्या कर देता है, उसमें ग्रोथ पैदा करना है। आपको पता होगा राहु केतु छाया ग्रह है, ये क्या है, कैटलिस्ट की तरह होते हैं। इसलिए इनको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जरूर से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर किसी से प्यार करेंगे ये
24 नंबर वाले तो टूट के करेंगे, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, मित्र हो या आपके संग काम करने वाले लोग। इसलिए कभी कभी ये धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि 24 नंबर वाले प्रेम विवाह ज़्यादा करते हैं और प्रेम में हमेशा सक्सेसफुल भी होते हैं। कभी कभार अगर ये गलत निर्णय लेते हैं तो धोखा खाते हैं, किसमें? व्यवसाय में। इसलिए जीवन के एक ना एक मतलब वर्ष में ऐसा ज़रूर होता है, ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद फिर ये नीचे गिरते हैं, क्योंकि 4 नंबर जुड़ा हुआ है। अगर ये भावनाओं पे कंट्रोल कर पाएँ तो फिर जीवन में उन्नति और ऊंचाइयों के पद पर और पथ पर हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट भी होते हैं और रहस्यमयी होते हैं। अब अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो सतभिषा नक्षत्र 24वां नक्षत्र कहलाता है, जो कि 24वां नक्षत्र सतभिषा राहु का नक्षत्र है। इसलिए अगर आपका जन्म सतभिषा नक्षत्र में है तब भी आप पे इसका प्रभाव रहने वाला है। और उनके अगर 24 नंबर है तो आपको ये देखना होगा कि 24 नंबर वाले जो है वो कितना उनके जीवन पे 24 नंबर प्रभाव डालता है। जैसे 24वां वर्ष है उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर जन्म का महीना भी जैसे आपको टोटल करके देखते हैं और फिर आपके डेट ऑफ बर्थ और ईयर करके देखते हैं टोटल, तब भी अगर 6 बनता है, मतलब 2 और 4 6 बनता है या 24 बनता है, उसको जोड़ के 6 नंबर, तब भी आपको ज़्यादा इसका फर्क पड़ने वाला है। अगर आप 24 नंबर की बिल्डिंग में रहते हैं या 24 नंबर का आपका घर है या 24 नंबर की गाड़ी है या आपकी 24 नंबर का मोबाइल है या आपका पासवर्ड है, अगर उसका उपयोग आप ये करते रहें तो आपके जीवन के बहुत से संघर्ष कम होंगे। अत्यंत भाग्यशाली समय जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। अब इसमें रहस्यमयी भी राहु भी शामिल है, इसलिए आपके अंदर एक और रहस्यमयी शक्ति भी हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए आप अपने सामने वाले की जो बात बहुत आराम से ताड़ लेते हैं, मतलब जो उसके मन में चलता है उसको आप भांप लेते हैं। इसलिए एक आप में ये अद्भुत शक्ति होती है। अगर ये अपने जीवन को सात्विक बना के रखें या अध्यात्म की ओर इनकी रुचि बढ़ जाती, जैसे राहु कई बार ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देता है। एक बार जीवन में ऐसा हो सकता है कि अगर किसी भी चीज़ पे ज़्यादा आसक्ति हो जाए, जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे व्यसन है या आपका व्यय है, ज़्यादा करते हैं किसी पे, अपने पे स्वयं पे करते हैं या किसी को गलत निर्णय पे ज़्यादा व्यय कर देते हैं, तो पैसे की क्राइसिस की वजह से कई बार अध्यात्म की ओर की जुड़ जाते हैं, तो ये ईश्वरी कृपा के भी बहुत बड़े पात्र हो जाते हैं। इन पे ईश्वरी कृपा भी और नंबर की अपेक्षा ज़्यादा हो सकती है। अट्रैक्शन के केंद्र होने के कारण ये दूसरों को हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी ये सलाह देते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट है। आपको सलाह ये दी जाती है कि जहाँ आपकी ज़रूरत हो वहाँ सलाह दें। ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षण क्षमता के कारण ये क्या है कि कई बार अपनी उस आकर्षण क्षमता या अपनी अंदर जो उनके अंदर पॉजिटिविटी है उसका ये दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और शुक्र का नंबर है, इसलिए भोग विलास में भी कई बार ये बहुत डूब जाते हैं। अगर आसक्त होते हैं तो डूब के किसी के अंदर प्यार करते हैं, उससे इनका चरित्र पतन कई बार हो सकता है। इस पे नियंत्रण रखना चाहिए। 4 नंबर और 8 नंबर वालों को विशेष ये एक सलाह दी जाती है कि अगर उनके आसपास कोई 24 नंबर वाला हो, उससे जुड़ें या उससे फ्रेंडशिप करें। यदि शादी विवाह वाली जहाँ तक बात है, उससे अगर करते हैं, अगर जीवन साथी चुनता है कोई इस नंबर का, विशेष रूप से 4-8 वाले, या व्यापार में है तो आपका जो पार्टनर है, साझेदार है, उसको इस नंबर का अगर आप चूज़ करते हैं, आपको बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। अब ये व्यवसाय के लिए और आपके धन कमाने के लिए सबसे अच्छा नंबर 24 माना जाता है। अत्यधिक एक तो भावुकता ना करें और व्यय पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, तो आपकी ईश्वरी कृपा के साथ साथ आपका जो लोकप्रियता है वो चरम सीमा तक पहुंची जा सकती है। देश विदेश में आप अपना नाम कमाते हैं। और कुछ चीज़ें और विशेष आपके लिए बताई जा रही हैं, जैसे कि आपको पिंक और लाल रंग का यूज ज़्यादा करना चाहिए, जहाँ कलर वाली बात है। और इसके अलावा एक और विशेष बात आपके लिए है
वो औरों के लिए भी है, आपके लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप तो पहले से शुभता लिए बैठे रहते हैं, और उसकी शुभता में अगर कहीं से ऐसे लग रहा है पूरी तरह से उसके आप नहीं ले पा रहे हैं, फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए 24 नंबर आप एक स्क्वायर पेपर, वाइट पेपर पे और लिख के किससे रखें। अगर हो सके तो लाल अंक यूज़ करें, नहीं तो ब्लू अंक भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अपने पर्स में रखें या अपने पॉकेट पर्स में रखें, और अपने जो ऑफिस है उसके पीछे जो सीट होती है उसमें 24 नंबर कहीं भी रख सकते हैं, ड्रॉर में भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हर चीज़ सबको बता के की जाए। तो आपके जॉब में या आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से समाप्त रहेंगे। जीवन भर आप बहुत सारा धन कमाएंगे, मान कमाएंगे, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा जितना हो सके आप काले रंग का उपयोग कम करें। काला रंग आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और डेट के हिसाब से अगर देखें तो 24 नंबर की डेट सबसे अच्छी रहेगी। और इसके अलावा अगर दिन के हिसाब से देखें तो शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा आपके लिए लकी नंबर होगा। अगर 24 नंबर पे जैसे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, 24 नंबर को डेट ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए विवाह का प्रपोजल आ रहा है या आपको व्यापार में कोई काम की शुरुआत करना है, 24 नंबर को आप प्रेफरेंस दें। अगर आपका गाड़ी का नंबर लेना है उसका भी अगर टोटल बनता है 24 या 6, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कार का नंबर ले सकते हैं, घर का नंबर ले सकते हैं। और आपको मतलब इस बात की विशेष सलाह दी जाती है कि किसी पे ज़्यादा आसक्त ना हो, और भावनात्मक अगर कोई परिस्थिति बन रही है तो उसमें बुद्धि और विवेक से आप निर्णय लें, अन्यथा आपको धोखा भी इतना ही बड़ा मिलेगा जितना आपके अंदर सौम्यता है और शुभता है और वैभवता है, धोखा भी उतनी ही बड़ा आपको मिलने वाला है। दोस्त अगर बनाते हैं तो 8 नंबर वाले या 24 नंबर वाले बनाएं, या 6 नंबर वाले भी मतलब 24 नंबर को जोड़ के 6 आता है, 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इन नंबरों को प्रेफरेंस देंगे तो दोस्ती आपकी आत्मिक मतलब जो संबंध है वो इन नंबरों को प्रेफरेंस दें। और बातें थोड़ी सी और बता देते हैं, जैसे कि कलर का बता दिया मैंने। और इसके साथ साथ एक और बात है, अगर आपको एफर्ट कर सकते हैं तो एक तो या तो आप पन्ना पहने या पुखराज पहने। ये दो आपके लिए बहुत सूटेबल स्टोन है, जेम स्टोन कहलाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति बन भी रही है कई बार आप समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने घर की जो स्त्रियां हैं उनकी से सलाह लें, जो आपकी वेल विशर हैं। क्योंकि 6 नंबर किसका, शुक्र का नंबर है। शुक्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट किससे करता है, स्त्री वर्ग से करता है। तो स्त्री वर्ग का कभी अपमान ना करें। अपने घर में रहने वाली स्त्रियां विशेष तौर से माँ बहन या अपने संग काम करने वाली जो है स्त्री वर्ग का सम्मान करें, और अच्छी आपको फ़ायदा होगा। वैसे तो आपके लिए इंटरनेशनल या यूनिवर्सल कह सकते हैं, कहीं भी जाएंगे ये नंबर हमेशा आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहेगा। अलग देते हैं, हजारों में भीड़ में ये अलग नंबर दिखाई देते हैं इस नंबर वाले। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने पे अगर नियंत्रण करते हैं तो और जो बची कुची अगर कोई परेशानी है वो भी दूर होने वाली है। तो ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की। यूनिवर्सल नंबर जो है वो ये शुभ नंबर है और मैजिकल नंबर भी है। इसको अगर आप इस मतलब तारीख को जन्मे हैं तो आप एक बार जरूर देखें, और फिर मेरे को मेल करके बताइए जो मैं बता रही हूँ वो कितना सही है या कितना सूट करता है आपको। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।